आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSMSSB द्वारा आयोजित की जाने वाली संगणक भर्ती के बारे में। संगणक सीधी भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कुल 583 पद है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के 512 और अनुसूचित क्षेत्र के 71 कुल पद हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जनरल कैटेगरी और क्रीमी श्रेणी में OBC और MBC इनके लिए तो 600 रुपये फ़ीस रहेगी, और नॉन क्रीमी लेयर OBC, SC, ST और MBC इनकी 400 रुपये फ़ीस रहेगी। इसके अलावा जो सभी दिव्यांगजन हैं इनकी भी 400 रुपये फ़ीस रहने वाली है। अब इसके बाद हम बात करें तो अलग अलग श्रेणियों में किस प्रकार से रिक्तियां हैं वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, तो सब वर्गों में किस प्रकार से रिजर्वेशन के आधार पर पदों का आवंटन किया गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बात करें इस वैकेंसी में यानी कि संगणक भर्ती में पे लेवल क्या रहने वाला है, यानी कि आपका जो बेसिक पे है वो कितना मिलेगा। तो पे मैट्रिक्स लेवल 8 दिया हुआ है, यानी कुल 47,600 रुपये यहाँ पर आपका बेसिक पे रहेगा। इसके अलावा हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें, यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए ये फॉर्म भरने के लिए, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि, यानी कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए 3 साल की, वो गणित में हो या सांख्यिकी की यानी कि स्टैटिक्स में, या फिर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में, किसी में भी आपके पास डिग्री हो चल जाएगी। इसके अलावा और भी डिग्रियां यहाँ पर दी हुई हैं, तो आपके पास इनमें से कोई भी डिग्री हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा मिनिमम कट ऑफ की बात करें हम यहाँ पर कि संगणक भर्ती में कितने न्यूनतम अंक लाना ज़रूरी है, तो कुल 40% अंक आपको लाना पड़ेगा, यानी कि 100 नंबर का अगर पेपर है तो उसमें कम से कम 40 अंक आपके होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे, ये नौकरी आपको मिल सकती है, वरना आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं आयु सीमा क्या है, तो 1 जनवरी 2024 को आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम वाला भी ये फॉर्म नहीं भर पाएगा, और 40 वर्ष से अधिक आयु वाला व्यक्ति भी इस फॉर्म को नहीं भर सकता। SC, ST, OBC इनमें मेल कैंडिडेट को तो 5 वर्ष की छूट है। इसके अलावा सामान्य वर्ग यानी जनरल की महिला को भी 5 वर्ष की छूट है, और ST, SC, OBC इनकी जो महिलाएं हैं इनको 10 वर्ष की छूट यहाँ पर आयु सीमा में, अधिकतम आयु सीमा में दी जाएगी। तो 40 वर्ष से अधिक आप जोड़ लीजिए, 5, 10 जितना भी दिया हुआ है, तो उस आधार पर आपकी आयु सीमा का निर्धारण आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करें कि फॉर्म कब से भरने में आएंगे, तो 12 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त 2023 को रात की 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और परीक्षा कब आयोजित की जाएगी, तो परीक्षा 14 अक्टूबर को 2023, परीक्षा का आयोजन 14 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। आवेदन किस प्रकार से करना है, तो आवेदन के लिए आपको ऑनलाइन इसका आवेदन करना होगा। और परीक्षा स्कीम की अब हम बात करते हैं, तो एक ही पेपर इसका आयोजित किया जाएगा जिसमें 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए जो जनरल नॉलेज का होगा, और पार्ट बी जिसमें स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स होगी, यानी कि आपकी सांख्यिकी और अर्थशास्त्र और गणित, इससे संबंधित आपके कुल 70 प्रश्न आएंगे, और जनरल नॉलेज के 30 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से कुल 100 प्रश्न होंगे, और 2 घंटे का यहाँ पर समय रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग की हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/3 प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए नंबर काट लिया जाएगा। इसका विस्तृत सिलेबस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल नॉलेज में हम बात करें तो जो 30 नंबर का पोर्शन जनरल नॉलेज का है उसमें ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान ये रहेगा। इसका और दूसरा पार्ट है हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान, और करंट इवेंट्स एंड इश्यूज ऑफ राजस्थान एंड इंडिया, मेजर डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। यानी यहाँ पर हम बात करें तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर राजस्थान का रहेगा। इसके अलावा इकोनॉमिक भी जो है, यानी कि अर्थशास्त्र राजस्थान का जो आर्थिक स्थिति है उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो सेकंड पार्ट है, पार्ट बी,
उसमें स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, यानी कि स्टैटिक्स के क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स के आएंगे और मैथमेटिक्स के कुल 70 प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं। तो आप ये सिलेबस देख लें, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।